तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने गेट का यूज़ सीखा था कि गेट को हम इंग्लिश में कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेट के बारे में सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट को लेकर भी परेशान रहते हैं कि लेट का किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेट के सभी पहले हम इसकी फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती हैं। तो देखिए, लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म ही आपकी लेट 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 होंगी, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि लेट का प्रयोग हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। जब कोई कार्य किसी के द्वारा करने दिया जाता है तब हम लेट का यूज़ करते हैं, या फिर जब कोई कार्य हम किसी को करने देते हैं तब हम लेट का यूज़ करते हैं, या फिर जब हम किसी को बोलते हैं कि आओ इस कार्य को करें तो तब हम लेट का यूज करते हैं। यानी कि इन्हीं तीनों ही सेंटेंसेस में हम लेट का यूज करेंगे। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो का मतलब क्या है कि आप उसे पढ़ने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो, मतलब कि आप उसे वो कार्य करने दो। तो ये आपका लेट से बनने वाला वाक्य है। उसे अंदर आने दो, इसका मतलब है कि आप उसे रोको मत बल्कि उसे यह काम करने दो। तो ये आपका लेट से बनेगा। उन्हें सच देखने दो, यानी कि उन्हें वो सच देखने दो, उनसे छुपाओ मत, तो आप उन्हें कार्य करने दो, ये भी आपका लेट से बनेगा। राम मुझे खेलने देता है, राम मुझे खेलने देता है का मतलब क्या है कि राम मुझे यह कार्य करने देता है, यानी कि जैसे कि वह मुझे जाने देता है, इसका मतलब क्या है कि कोई मुझे जाने देता है, मैं अपने आप नहीं जाता, या फिर मैं अपने आप नहीं जा पाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप लेट का यूज करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि एक होता है लेट, एक होता है लेट्स। लेट्स का यूज़ आप करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और लेट का यूज़ करेंगे आप बाकी बचे सब के साथ। आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। तो देखिए, जैसे कि आप बोलेंगे कि मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो की इंग्लिश होगी लेट मी थिंक। अब लेट मी थिंक का देखिए किस तरह से, सबसे पहले आपको लिखना है लेट, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइड में कि सब्जेक्ट होता है आपका ही, सी, इट, वी, ये होते हैं आपके सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही को होगा हिम, आई को होगा मी, वी का होगा अस, दिस का होगा देम। तो ये आपके जो है देम, अस, मी, हिम, हर, ये आपके क्या है ऑब्जेक्ट हैं। तो ये आपके लेट के तुरंत बाद आएंगे। उसके बाद आपकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल इसकी हेल्प से और अच्छे से इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या होगा, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। इसका मतलब क्या है, उसे पढ़ने दो। हिम मैंने क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। उसे अंदर मत आने दो, डोंट लेट हिम कम इन। अब आप इसमें जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आपके सेम ऐसे ही रहेंगे जैसे कि आप अपने सिंपल सेंटेंसेस में बनाते हैं। उन्हें सच देखने दो, लेट देम सी द ट्रुथ। अब हम निकलेंगे, लेट अस लीव नाउ। अब हम निकलेंगे, लेट अस लीव नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम जाने देता है, राम लेट्स गो। राम क्या है आपका थर्ड पर्सन है, वो भी सिंगुलर, तो इसलिए हमने लेट्स का इसमें यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, राम ने तुम्हें जाने दिया, राम लेट्स यू गो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी राम मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर लिया है। मैं जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट गो। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं लेट का। लेट अस से आरंभ होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। तो अब आप उसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे कि अब इसके बाद हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे या फिर नहीं लड़े। अब इसमें देखिए किस तरह से बनाएंगे, लेट अस नॉट क्वेरल विद ईच अदर फ्रॉम नाउ ऑन। तो इस तरह से आप जो आपका नॉट है वो लेट अस के बाद लगाएंगे, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक और नेगेटिव सेंटेंस देखिए, राम की यह सलाह हम कभी नहीं भूले। इसकी इंग्लिश देखिए, लेट अस नेवर फॉरगेट दिस एडवाइस ऑफ राम। तो इस तरह से आप जो आपका नेवर या फिर नॉट है, जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उनमें आप लेट अस के बाद अपना जो नेगेटिव सेंटेंस है यानी कि नॉट या नेवर उसे लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लेट के नेक्स्ट यूज के बारे में, यानी कि किसी को कोई चीज़ सभ्यतापूर्वक कहने में या फिर देने में या फिर बताने में भी आप लेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। अब मी आपका इसमें ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टेल आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप लेट का यूज़ करेंगे। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ, यानी कि मुख्य सवाल पर आता हूँ, लेट मी कम टू द मेन पॉइंट।
मैं तुम्हें मेरी नई वस्त्र या फिर नई गाड़ी दिखाता हूँ। लेट मी शो यू माई न्यू कार या फिर न्यू ड्रेस। मैं तुम्हें उठाकर बिठाता हूँ। लेट मी सिट यू अप या फिर डाउन। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक सेंटेंस और है जिसे आप ज़्यादातर अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, जैसे कि लेट मी नो। लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बताना या फिर मुझे बताओ। जैसे कि लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी चेंज, कुछ परिवर्तन हो तो मुझे बताओ। लेट मी नो हाउ दैट हैपेंड, वह कैसे घटित हुआ मुझे बताओ। तो इस तरह से आप लेट मी नो का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो लेट है उसका यूज आप करेंगे। तो अब आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ लेट में और अलाउ में, क्योंकि अलाउ का मतलब भी होता है करने देना, यानी कि किसी कार्य को करने देना। तो वैसे तो हम अलाउ का यूज भी किसी कार्य को किसी को करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक स्थान पर यूज किया है लेट का और एक स्थान पर आपने यूज किया है अलाउ का। अब इन दोनों में आपका डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो आपका अलाउ है ये आपका सीरियसनेस को दिखाता है, यानी कि आप उस कार्य को करने के लिए सीरियस हो। जैसे कि मैं उसे मतलब घर जाने की आज्ञा देता हूँ, यानी कि आपने उसे अलाउ कर दिया कि वो घर जा सकता है। अब वहाँ पर कैसी भी सिचुएशन हो ये आप पर डिपेंड करता है। और लेट का मतलब है कि आपने यदि किसी को बोल दिया कि उसे घर जाने दो, इसका मतलब यह है कि आप किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हो कि किसी को कोई कार्य को करने दो। यानी कि अलाउ का यूज़ तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लिया आप सीधे भी डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर कि आप ये कार्य कर लो वो कार्य कर लो, लेकिन लेट का यूज़ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेट का यूज़ आप किसी थर्ड पर्सन से बोलोगे कि मान लीजिए उसे अंदर आने दो, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है जो उसको अंदर नहीं आने दे रहा है, तो तब आपको लेट का यूज़ करना है। और यदि आप किसी को परमिशन देते हो तब आपको अलाउ का यूज़ करना है। और लेट का यूज़ हम मानते हैं जैसे कि अपने से बड़ों के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं, या फिर यह काम करने या फिर ना करने के लिए सिर्फ बोला जाता है। जहाँ पर कोई कार्य करने या फिर ना करने के लिए बोला जाता है वहाँ पर भी हम लेट का यूज़ करते हैं। और अलाउ का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी को आज्ञा देने की सेंस में, यानी कि किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं तब हम अलाउ का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहीं वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग वगैरह में तो फ्रेंड्स आप उसे सही कर लिया करो, क्योंकि टाइपिंग वगैरह की मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू।